मूवी की स्टार्टिंग एक खूबसूरत गर्ल से होती है। खूबसूरती तो बस दिखावे की है, एक्चुअल में वो तो पेशे से एक नंबर की ठग है। ये लड़की एक शादी के फंक्शन में आई हुई थी जहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के स्पून दे करके उसका दिल उन्हें चुराने के लिए कहता है। वो फटाफट अपने पर्स में सारे स्पून को भरने लगती है। तब सर्वेंट आती है, उसे देखते ही सॉरी बोल देती है, माय लेडी आप। लेकिन जाने से पहले वो बड़बड़ाती हुई जा रही थी कि भला अपनी ही शादी के दिन कोई लड़की ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती है। और इससे हमें यहाँ पर ये मालूम पड़ता है कि ज़रूर यहाँ पर हम शक्ल का तो कुछ ना कुछ तो सीन क्रिएट है। आगे वो लड़की फटाफट सारे स्पून को अपने बैग में भरती है। अच्छा हुआ, चलो कुछ टाइम के लिए राशन पानी का इंतजाम हो गया कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में एक कपल को दिखाया जाता है जिनकी आज शादी थी। यहाँ पर दिखाया जाता है हमारे मेन लीड को जिसका नाम त्यानचिंग है। त्यानचिंग श्योर से शादी करने वाला है। श्योर बिल्कुल भी त्यानचिंग को लाइक नहीं करती है। यहाँ पर उससे ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही होती है। वो बिल्कुल भी त्यानचिंग को लाइक नहीं करती है, लेकिन अपने डैड के फोर्स करने पर वो शादी के लिए रेडी थी। जिस पर त्यानचिंग कहता है तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी वैसा नहीं करने वाला हूँ। मैं तो तुम्हें बहुत ही प्यार से रखने वाला हूँ। लेकिन उस शादी के फंक्शन में कोई तो था जिससे इन दोनों का शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और इसका नाम है लुएन। लुएन को इस वजह से पसंद नहीं आया बिकॉज वो श्योर को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और श्योर हमारी मेन लीड है। दोनों की शादी की पूरी रिसर्च कंप्लीट होती है जहाँ पर त्यानची श्योर को ज़बरदस्ती वहाँ से लेके जाने लगता है। उसकी हमशक्ल भी वहीं से गुजर रही थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। आगे त्यानचिंग श्योर को लेकर जाता है और ज़बरदस्ती उसे किस करने लगता है, ये कहते हुए अब तुम मेरी वाइफ हो और मेरे जो दिल में आएगा मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा इसके बारे में तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा। जिस पर श्योर उसे कहती है देखो तुम जिसे समझने की कोशिश कर रहे हो आई थिंक मैं वो नहीं हूँ। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैंने तुम्हें कभी प्यार भी किया है। पता नहीं क्यों सब कुछ अनजाना अनजाना से लगता है। उन दोनों की वेडिंग नाइट पर सर्वेंट व्हाइट बेडशीट से पूरे बेड को कवर करती है ताकि मालूम पड़ सके वर्जिनिटी के बारे में। आगे सर्वेंट को दिखाया जाता है जो श्योर को कुछ बता करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन साथ ही वो उन दोनों पर नजर रखी हुई थी। त्यानची वहाँ से जाने वाला था लेकिन वो सर्वेंट को देख लेता है। इसी वजह से वो अपने नाटक को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देता है और एक बार फिर से वो श्योर के साथ ज़बरदस्ती किस करने लगता है, जबकि श्योर मना कर रही होती है। जब त्यानची को लगता है कि सर्वेंट जा चुकी है तो सडनली श्योर को पीछे कर देता है। श्योर यहाँ पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर त्यानची कहता है तुम मेरी वाइफ हो, लीगल कुछ भी कर सकता हूँ। आगे दोनों के बीच में बेड को लेकर के काफ़ी फाइटिंग होने लगती है। श्योर फटाफट पूरे बेड पर फैल जाती है ताकि त्यानची वहाँ पर न सोने पाए। त्यानची अपने जैकेट को निकालता है और उसके बाद श्योर को वो ज़बरदस्ती वहाँ से उठाता है और पास में रखे हुए सोफे पे जाकर पटक देता है। तुम्हें यहीं पर सोना है, तुम्हारी औकात यही है, और बेड की बात करती हो, बेड पर तो मैं सोऊंगा। बेड पर चला जाता है त्यानची। आगे श्योर को दिखाया जाता है जो रूम से बाहर आ जाती है। त्यानची उसे रूम में चलने के लिए कहता है, श्योर मना करती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। और एक बार फिर से त्यानची उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है, ये कहते हुए जब तक तुम मेरे रूम में नहीं चलोगी तब तक मैं तुम्हें किस करते रहूँगा। श्योर को रोने की वजह से त्यानची उसे किस करना बंद कर देता है और उसे रूम में चलने के लिए कहता है, लेकिन श्योर रेडी नहीं थी। इसी वजह से त्यानची को ना चाहते हुए भी श्योर को अपने ऊपर उठाकर बेड पर पटकना पड़ता है और वो रूम में उसे ले जाके वार्न करता है, हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये हमारी फैमिली को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। याद रखना अगर मेरे डैड को इसके बारे में पता चला तो तुम्हें और ज़्यादा टॉर्चर करूंगा क्योंकि मेरे डैड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। श्योर बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है, उसे तो बेड के बगैर नींद भी नहीं आने वाली थी। इसी वजह से वो त्यानची से कहती है कि क्या वो बेड पर सो सकती है, लेकिन त्यानची उसकी कहाँ सुनने वाला है, उसे सोफे पे सोने के लिए कह देता है और खुद बेड पर आकर के पूरी तरीके से फैल करके सोता है। और बेचारी श्योर को अपने वेडिंग नाइट पर सोफे पर ही पूरी रात गुजारनी पड़ती है। अगले सीन में लुआन को दिखाया जाता है जो त्यानची और श्योर की शादी की सारी मेमोरीज को मिटाने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से वो काफ़ी ड्रिंक करता है बिकॉज वो भी श्योर को लाइक करता है। अब त्यानची श्योर की लाइफ में आ चुका है, इसी वजह से वो काफ़ी अपसेट था। लेकिन सडनली वहाँ पर उसी हमशक्ल की एंट्री हो जाती है जो कि सेम हमारी मेन लीड की तरह दिखती है। वो लुआन के पास जाती है। लुआन को वो काफ़ी रिच पर्सनैलिटी रखती है, इसी वजह से वो उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है और उसे और भी ज़्यादा ड्रिंक करवा करके उसके घर पर आ जाती है। सोफे पे सोने की वजह से श्योर की नींद पूरी तरीके से पूरी नहीं हुई थी, लेकिन डाइनिंग टेबल पर वो बहुत सारे फूड को देख करके खुश हो जाती है। चलो नींद अच्छी नहीं मिली तो क्या हुआ, फूड तो अच्छा मिल रहा है। तब यहाँ पर त्यानची से बोलता है, ये सारे फूड तो मेरे लिए, तुम्हारे लिए ये सूप है। और वो श्योर को एक कड़वा सूप देते हुए उसे पीने के लिए कहता है। बेचारी श्योर, रात से उसने कुछ भी नहीं खाया, एक तो सही से उसे नींद भी नहीं आई और कड़वा सूप पीने को मिल रहा था। वो कड़वा सूप पीती है और वोमिटिंग करना स्टार्ट कर देती है और त्यानची पे अब भड़क पड़ती है, तुम्हारी वजह से मुझे वोमिटिंग हो रही है, आखिर तुम मुझे क्या पिला रहे हो, कहीं जहर तो नहीं है? जिस पर त्यानची कहता है, इतनी जल्दी मैं तुम्हें थोड़ी जहर देने वाला हूँ, देखो अगर तुम्हें ये सारे खाने खाने हैं तो इससे पहले तुम्हें ये कड़वा सूप पीना पड़ेगा। और एक बार फिर से बेचारी श्योर को एक बार फिर से वही कड़वा सूप पीना पड़ता है। इस बार तो वो वोमिटिंग भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर वो वोमिटिंग करती तो फिर से त्यानची उसे वही कड़वा सूप पीने के लिए कहता है।
तो ना चाहते हुए भी जैसा तैसा मुंह बना करके वो कड़वा सूप पी ही लेती है। त्यानचिंग शॉर्ट से कहता है, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है हमारे पास्ट के बारे में? हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कितने अच्छे टाइम को भी स्पेंड किया था। जिस पर शॉर्ट कहती है, मैं बार बार कह चुकी हूँ मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है और मुझे ना ही याद करने की ज़रूरत है। त्यानची की शादी हो चुकी थी तो उसके सारे फ्रेंड अपनी भाभी से मिलने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर त्यानची अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब वहाँ पर श्योर आती है तो वो अपने फ्रेंड से सबको इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ ही श्योर से कहता है, चलो कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो अब मेरे फ्रेंड्स को ये भी शो कर दो जो मैंने कल प्रैक्टिस करके तुम्हें बताया था। जिस पर श्योर काफ़ी डरते हुए, तुमने मुझे ट्रेनिंग दी, प्रैक्टिस करवाई, कब कहाँ पर, मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन त्यानची उसे ज़बरदस्ती शूट करने के लिए कहता है। श्योर तो बहुत बुरी तरीके से डर रही थी, उसने कभी गन को अपने हाथ में पकड़ा ही नहीं था और यहाँ पर उसे शूट करने के लिए कहा जा रहा था। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और निशाना गलत लगा देती है, जिसकी वजह से ऊपर रखा हुआ पॉट नीचे गिरने लगता है। श्योर हट न हो जाए इसी वजह से त्यानची सामने आ जाता है और बेचारे को चोट लग जाती है, उसके हाथों से खून भी निकलने लगता है, जिस पर श्योर को काफ़ी फिक्र होती है उसकी। इधर श्योर की हमशक्ल को दिखाया जाता है जो लुएन को अच्छा खासा लूट चुकी थी। उसके गले में एक नेकलेस था जिसे वो काफ़ी लकी मान रही थी। आगे वो वहाँ से जब जाने लगती है लुएन के सारे पैसे लेकर के, उसकी वॉच लेकर के, फ़ोन लेकर के, तब उसकी नज़र ड्रॉ में पड़ी हुई रिंग पर आ जाती है जो कि डायमंड की थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि फर्स्ट टाइम लाइफ में कोई ऐसा बकरा मिला। आगे जब लुएन को होश आता है तो वो समझ नहीं पा रहा था कि सच में श्योर उसके साथ थी या नहीं थी, क्योंकि वो फुल नशे में था। आगे त्यानचिंग को दिखाया जाता है जो श्योर को टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। वो श्योर से कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे हाथ पे चोट लगी और मुझे बात लेना है, तो अब तुम्हें ही हेल्प करनी पड़ेगी ना, मेरे शर्ट के बटन को ओपन करो। श्योर बेचारी काफ़ी डरते हुए त्यानचिंग के शर्ट के बटन को ओपन करती है। अब यहाँ पर त्यानचिंग एक और डिमांड कर लेता है, मुझे बात लेना है और तुम बात दिलाओगी, इसके लिए तुम्हें भी तो अपने कपड़े निकालने पड़ेंगे ना। जिस पर श्योर काफ़ी बुरी तरीके से डर जाती है। वो वहाँ से जाने लगती है। सडनली त्यानचिंग उसे टाइटली पकड़ लेता है, तुम मेरी वाइफ हो, और ये कहकर वो उसे किस करने लगता है, जिस पर श्योर को काफ़ी बुरा लगता है। वो अपने आप को जैसे तैसे छुड़ाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। त्यानचिंग काफ़ी अपसेट था क्योंकि पास्ट में श्योर के साथ उसने बहुत अच्छे पलों को एंजॉय किया था। त्यानचिंग और श्योर दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए श्योर कहीं और चली गई थी। और एक बार जब त्यानचिंग अपनी ड्यूटी पे जाता है कुछ लड़कियों को बचाने के लिए, तो उस बीच उसे श्योर मिलती है। श्योर को वो सडनली किस कर लेता है। काफ़ी टाइम बाद श्योर उसे मिली थी, लेकिन श्योर अब उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। त्यानचिंग को ऐसा लग रहा था कि श्योर झूठ बोल रही है, इसी वजह से वो उसके घर तक पहुंच जाता है उसे फॉलो करते हुए। लेकिन इससे यहाँ पर मालूम पड़ता है कि श्योर तो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि पास्ट में श्योर ने उसे बताया था कि वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। उसके डैड बैटलर है। त्यानचिंग अपने प्यार का इजहार श्योर के सामने करता है, लेकिन श्योर उसे पहचानने से इनकार कर देती है, जिस पर डैड को लगता है कि त्यानचिंग उनके पैसों के पीछे पड़ा हुआ है, जहां पर वो अपने गार्ड को भेज करके अच्छी खासी पिटाई करवाते हैं त्यानचिंग की। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। त्यानचिंग और श्योर दोनों ही सोए हुए थे। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, जिस पर श्योर काँप रही थी। त्यानचिंग उठता है तो देखता है श्योर को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। वो उसे बेड पर ले जाने लगता है, लेकिन श्योर उठ जाती है। त्यानचिंग उठ करके बेड पर चले जाता है। देखो, अगर तुम्हें सोना है तो यहाँ पर सो सकती हो, लेकिन अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करना। लेकिन नाइट में बारिश और बिजली की ज़ोरदार आवाज़ की वजह से श्योर डर जाती है। तब त्यानचिंग उसे अपनी बाहों में ले लेता है, ये कहते हुए, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग श्योर अपने स्केच को कंप्लीट कर रही थी। श्योर को स्केच करना काफ़ी पसंद है, लेकिन पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। त्यानचिंग श्योर को देखता है स्केच करते हुए, तो उसके पास आता है वो डॉग को लेकर के, जो कि पास्ट में श्योर उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। त्यानचिंग उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो पास्ट में डॉग से कितना ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके अपोजिट में अब तो श्योर डॉग से इतनी बुरी तरीके से डरती थी कि वो क्या ही बोले। त्यानचिंग श्योर को परेशान करने के लिए अपने डॉग उसके पीछे छोड़ देता है, जिस पर श्योर चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है, क्योंकि सच में वो इस वक्त डॉग से बहुत बुरी तरीके से डर रही थी। जबकि पास्ट का सीन दिखाया जाता है, ऐसा श्योर के रिलेटेड कुछ भी नहीं था। वो डॉग से तो बिल्कुल भी नहीं डरती थी, वो तो डॉग को अपने हाथ में लेती थी। आगे त्यानचिंग और श्योर दोनों ही त्यानचिंग के डैड के पास पहुंचे हुए थे। अब जबकि त्यानचिंग एक जनरल का बेटा है, तो वो भी बहुत पावरफुल है। यहाँ पर डैड की डिमांड रहती है कि वो बहुत जल्द अपने पोते का फेस देखना चाहते हैं, जिस पर श्योर कुछ बोलती तो इसी वजह से त्यानचिंग उसे टॉर्चर करता और एक बार फिर से किस करता कि तुम मेरे डैड के सामने अगर कुछ भी बोलने की हिम्मत करोगी तो तुम्हारे साथ यही होगा। श्योर को यहाँ पर एक पास्ट का फ्लैशबैक भी याद आता है। श्योर तो त्यानचिंग से बिल्कुल भी शादी करने के मूड में नहीं थी, लेकिन डैड उसे बताते हैं कि अगर उसने त्यानचिंग से शादी नहीं की तो बैंक उसे लोन नहीं देंगे और ना ही कोई उनके बिजनेस के साथ डील करेगा, वो बहुत ही ज़्यादा लॉस में हो जाएंगे। इसी वजह से श्योर को ना चाहते हुए भी त्यानचिंग से शादी करनी पड़ी थी, और ये सब सीन किसी और ने नहीं, त्यानचिंग ने ही क्रिएट करवाया था। आगे दिखाया जाता है लुएन को, जो कि
एक डॉक्टर है, साथ ही वो एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है। आए दिन किसी न किसी लड़की से वो मिलते जुलता है। आगे जब वहाँ पर त्यांशी आता है तो लुएन उस लड़की को वहाँ से भगा देता है। त्यांशिंग और लुएन दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोस्त होने के साथ साथ दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन इसके बारे में त्यांशिंग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लुएन उसी की वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। खैर आगे त्यांशिंग लुएन से पूछने लगता है कि आखिर क्या उसे ट्रिप मालूम है कि किस तरह लड़कियों को खुश करते, जिस पर लुएन समझ जाता है कि त्यांशिंग किसके बारे में बात कर रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है श्योर को, जो कि अपने आर्ट वर्क को कर रही थी। वो एक गर्ल को प्रेजेंट करती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तब वहाँ पर सर्वेंट आती है और वो श्योर से कहती है, अगर तुम चाहती हो श्योर कि तुम्हारी ज़िंदगी इस घर में शांति से गुजरे तो इसके लिए तुम्हें जल्द से जल्द एक बेबी देना पड़ेगा। जिस पर श्योर उस सर्वेंट से बोली पड़ती है, ऐसी बातें तो यही सारी बातें जा करके त्यांशिंग से कहो। जिस पर वो मना करती है कि मैं तो त्यांशिंग से नहीं कहने वाली हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें इसके बारे में ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि तुम्हारे डैड को लोन तभी मिलेगा जब तुम इस घर को एक वारिस दोगी। त्यांशिंग अकेला बैठा मूवी देख रहा था। मूवी देखते देखते वो पास्ट के फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर श्योर और त्यांशिंग दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। त्यांशिंग ने श्योर को ये प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द वो उससे शादी करेगा और इस बेस पर वो उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है। जब उसके सामने श्योर आती है तो पास्ट की सारी बातें उसे एक बार फिर से याद आती है और इस वजह से वो श्योर को किस करना स्टार्ट कर देता है। श्योर उसे थप्पड़ मारती है, क्या कर रहे हो? इस पर त्यांशिंग कहता है, मैं तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी याददाश्त इनके चली भी गई है तो भी तुम्हें कुछ तो याद होना चाहिए हम दोनों की प्यार के बारे में। इस पर श्योर मना कर देती है, मुझे नहीं लगता कि कभी मेरी याददाश्त गई, शायद तुम्हारी याददाश्त गई है, जा करके अपना चेकअप कराओ। त्यांशिंग को काफ़ी बुरा लगता है जब श्योर उसे इतनी रूडली तरीके से बात करती है। श्योर यहाँ पर त्यांशिंग को बताती है कि उसके घर पर रिवाज है कि शादी के बाद लड़की एक बार अपने मायके ज़रूर जाती है। जिस पर त्यांशिंग रेडी हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। आगे श्योर को दिखाया जाता है जो अपने डैड के घर पर पहुंचती है। डैड बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को लेकर के खड़े हुए थे क्योंकि उन्हें लोन जो लेना था और वो सबसे अपने सनी लो को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच है। लेकिन त्यांशिंग तो किसी से भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से श्योर के डैड की अच्छी खासी बेइज्जती होती है और सारे लोग भी वहाँ से उन्हें सुना करके चले जाते हैं। उन्हें काफ़ी बुरा लगता है। श्योर के डैड तो श्योर पर ही भड़के हुए थे, तुम्हारी वजह से मुझे लोन नहीं मिल पा रहा है, क्या तुम त्यांशिंग की बातें नहीं मान रही हो? तुम उन्हें एक बेबी क्यों नहीं देती हो? श्योर अपने डैड से कहती है, आपको अच्छे से मालूम है मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, फिर बेबी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। जिस पर उसके डैड कहते हैं, तुम बस एक बेबी दे दो, उसके बाद तुम भी अगर तुम्हारी मॉम की तरह जाना रहेगा तो तुम चली जाओ ना, अपनी ज़िंदगी को ऐश से गुजारना, लेकिन पहले मेरे सारे कर्ज तो उतरवा दो। नाइट में श्योर के डैड त्यांशिंग को कुछ पीने के लिए देते हैं। श्योर समझ जाती है कि ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसी वजह से वो त्यांशिंग को पीने नहीं देती है बल्कि खुद ही पी लेती है। त्यांशिंग को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि डाइनिंग टेबल पर आखिर क्या सीन क्रिएट हो रहा है। अगले सीन में श्योर और त्यांशिंग दोनों एक ही रूम में रहते हैं, जो कि श्योर का कमरा रहता है। श्योर त्यांशिंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है, ये मेरा कमरा है, मैं सोऊंगी। जिस पर त्यांशिंग कहता है, तुम भी तो मेरे कमरे में सोती हो, कभी मैंने एतराज़ किया? जिस पर श्योर रूम से बाहर जाने वाली थी, लेकिन डैड ने तो पूरा इंतजाम करके रखा था, उन्होंने बाहर से ही डोर को लॉक कर दिया। जिस पर त्यांशिंग कहता है, तुम्हारे डैड तो सुपर फास्ट है, सब कुछ प्लानिंग कर ली उन्होंने। जिस पर श्योर कहती है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा रूम है तो मैं बेड पर सोऊंगी। जिस पर पहले ही त्यांशिंग जा कर के फैल जाता है, ओह मैं सोने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। हाँ लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा अगर तुम्हें मेरे पास सोना है, तुम्हारी मर्जी। जिस पर श्योर कहती है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं। बेड खाली ना होने की वजह से श्योर को ज़मीन पर ही सोना पड़ता है। नाइट में त्यांशिंग नीचे आ जाता है और वो श्योर को नींद में ही किस करने लगता है। श्योर काफ़ी गुस्से में आ जाती है, पास में रखा हुआ वाज से वो त्यांशिंग के सर पे हिट करती है, जिसकी वजह से त्यांशिंग बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब त्यांशिंग की आँख खुलती है, वो अपना सर पकड़ लेता है। आह मेरा सर, पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, आखिर कल रात हुआ क्या? श्योर डरने लगती है, कहीं अगर त्यांशिंग को पता चला कि कल रात मैंने ही उसके सर पे वाज से हिट किया तो वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, लुएन के पास त्यांशिंग का कॉल आता है। त्यांशिंग लुएन को बताता है कि उसे जल्द से जल्द उसके घर जाना पड़ेगा श्योर के चेकअप के लिए। आगे श्योर को दिखाया जाता है जो अकेले बेडरूम में बैठी हुई थी, त्यांशिंग के बारे में सब कुछ सोच रही थी कि किस तरह वो उसके साथ काफ़ी रूड तरीके से बर्ताव करता है। तब लुएन की एंट्री होती है। तब यहाँ पर श्योर लुएन से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। लुएन बताता है कि वो यहाँ पर उसकी वर्जिनिटी को चेक करने के लिए आया है, जिसकी वजह से श्योर काफ़ी गुस्से में आ जाती है। श्योर ही क्यों, श्योर की जगह पर कोई भी लड़की होती तो उसका गुस्सा होना तो लाजमी है। नेक्स्ट मॉर्निंग श्योर एकदम फुल एंग्री वाले अवतार में थी और वो त्यांशिंग की अच्छी खासी क्लास ले रही थी। आखिर तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, मतलब तुम्हारे दिल में जो आएगा तुम वही करोगे। देखो मैंने कह दिया है, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो। जिस पर त्यांशिंग कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, क्या मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊँगा? मेरी नज़रें कभी धोखा नहीं खा सकती है, तुम वही हो,
तुम्हें क्यों नहीं याद आ रहा है? सर्वेंट तेंजिंग के पास आती है और उसे बताती है कि उसके डैड उससे मिलना चाह रहे हैं और साथ ही श्योर से। दोनों आगे दिखाया जाता है तेंजिंग के डैड के पास बैठे हुए थे, जहाँ पर तेंजिंग के डैड का फिर से वही कहना कि श्योर से उन्हें एक बेबी चाहिए। श्योर कुछ बोलती तेंजिंग उससे पहले उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है और उसे इशारे में समझाता है कि उसे कुछ भी नहीं बोलना है। साथ ही वो अपने डैड से कहता है कि बहुत जल्द हम लोग हनीमून पे जाने वाले। डैड तो खुश, लेकिन श्योर गुस्से में लाल पीली होने लगती है। तुम्हारे डैड को बस जाने दो, फिर तो तुम्हारी अच्छी खासी खबर लेती हूँ। बहुत कुछ बकने आता है ना सामने। लेकिन नेक्स्ट सीन में बेचारे श्योर की कुछ भी नहीं चलती है। सब कुछ चलने वाली तो तेंजिंग की रहती है और तेंजिंग श्योर को हनीमून के लिए लेकर जा रहा था, जहाँ पर श्योर बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। एक्सीडेंटली वो लोग जिस होटल में जा रहे थे वहीं पर श्योर की हमशक्ल भी थी, लेकिन इन लोग का बैड लक, एक बार फिर से वो लोग श्योर की हमशक्ल को नहीं देख पाते हैं। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। तेंजिंग ने अपने डैड से तो कह दिया था कि वो हनीमून पे जा रहा है, जबकि इसके लिए वो खुद भी रेडी नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और नशे में अब वो श्योर के पास आता है। श्योर उसे इतना ज़्यादा टल्ली होते हुए पहली बार देखती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तेंजिंग तो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और यहाँ पर वो एक छोटी बेबी की तरह बिहेवियर करने लगता है। और वो इतना ज़्यादा नशे में था, वो श्योर की गोद में ही अपना सर रख लेता है और उसे कहता है तुम कहीं पर भी जाना नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग तेंजिंग को दिखाया जाता है, जो श्योर को जेलेसी फील कराने के चक्कर में पास के लड़कियों के साथ पानी से खेलने लगता है। लड़कियां भी तेंजिंग को जब देखती हैं तो फुल लट्टू, बहुत ही ज़्यादा उन्हें हैंडसम लगता है। इसी वजह से वो भी उसके साथ कोऑपरेट करती है। सब लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तेंजिंग नोटिस करता है कि श्योर को जेलेसी हो रही है। वो उसे और जेलेसी फील कराता है। श्योर से जब बर्दाश्त नहीं होता है तो वो वहाँ से उठ करके चली जाती है। नाइट में श्योर जब होटल वापस आ रही थी तब कुछ गुंडे उसे फॉलो करने लगते हैं और वो उसके साथ बदतमीजी पर उतर जाते हैं, जहाँ पर श्योर को अपनी जान बचाने के चक्कर में पानी में जंप करना पड़ता है। इधर लुएन को दिखाया जाता है, जो श्योर को अब पा नहीं सका था तो एकदम से उसकी याद में देवदास बन चुका था। ड्रिंक पे ड्रिंक चढ़ाया जा रहा था, जहाँ पर वो एक बार फिर से श्योर की हमशक्ल को देखता है तो उसे लगता है कि ये श्योर है। लुएन अपनी श्योरिटी करना चाह रहा था, इसी वजह से वो उसकी वीडियो बनाता है और ये वीडियो वो डायरेक्टली तेंजिंग को सेंड कर देता है। तेंजिंग को लगता है कि श्योर उससे झूठ बोल रही है और वो दूसरे लड़कों के साथ कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है। इसी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो यहीं से ही श्योर को वार्न करता है, आज तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तेंजिंग उसी क्लब में आता है, लेकिन वहाँ पर उसे श्योर नहीं दिखती है, जिसकी वजह से वो श्योर को कॉल करता है। श्योर कॉल कहाँ से रिसीव करती, बेचारी की जान तो खुद ही खतरे में थी। खैर जैसा तैसा करके वो बचा के जब होटल पहुँचती है तब तेंजिंग आता है। तेंजिंग उसे पूछते कि तुम कहाँ थी। श्योर उसे कुछ बताती उससे पहले ही तेंजिंग अपने आपे से बाहर हो जाता है और उसे लगता है कि श्योर दूसरे लड़कों के साथ इंटरेस्ट ले रही है और उसमें नहीं। इसी वजह से वो आज वो सारी हदें पार कर देता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। श्योर काफ़ी रो रही थी। तेंजिंग ने उसके साथ जो कुछ भी किया था वो ये सब करना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से उसने तेंजिंग को काफ़ी नोच भी लिया था। तब यहाँ पर तेंजिंग को रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया। इसी वजह से वो श्योर से माफ़ी मांगने के लिए आता है, लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि श्योर की उसने वीडियो किसी और के साथ देखी थी कि किस तरह वो इंटरेस्ट ले रही थी दूसरे मैन में, तो एक बार फिर से भड़क पड़ता है कि आखिर तुम कल रात उस मैन के साथ क्या कर रही थी, जिस पर श्योर खुद भी शौक में थी। वो बताती है कि कल रात तो मैं अपनी जान बचा करके कुछ गुंडों से भाग रही थी। तब यहाँ पर तेंजिंग को कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहता है झूठ मत बोलो, जिस पर श्योर करती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, सच बोल रही हूँ। तब यहाँ पर तेंजिंग उसे वो वीडियो और फोटोज़ दिखाता है, जिसे देखने के बाद तो कुछ टाइम के लिए श्योर भी शौक में। श्योर कहती है नहीं ये मैं नहीं हो सकती हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिस पर तेंजिंग कहता है झूठ बोलना बंद करो, ये तुम ही हो। जिस पर श्योर कहती मैं सच कह रही हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तब वहाँ पर लुएन की एंट्री होती है। लुएन श्योर की हमशक्ल को लेकर आया हुआ था, जिसे देखने के बाद लुएन, तेंजिंग, श्योर और खुद उसकी हमशक्ल सब के सब शॉक में। आगे दिखाया जाता है श्योर और उसके हमशक्ल दोनों एक दूसरे को मिरर में देख रहे थे, जिस पर यहाँ पर श्योर तो टोटली शॉक, जिस पर उसकी हमशक्ल कहती क्या हम दोनों सिस्टर हैं? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, भला मेरी सिस्टर होती मुझे मालूम पड़ता, लेकिन हम दोनों की शक्लें कितनी ज़्यादा मैच कर रही है ना। शायद इसी वजह से तेंजिंग धोखा खा गया। तब यहाँ पर समझ में आता है कि तेंजिंग पास्ट में जिसको लाइक करता था वो श्योर ने उसकी हमशक्ल है। अब दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आ जाता है कि तेंजिंग जिसे लाइक करता था वो श्योर की हमशक्ल है। तब यहाँ पर श्योर की हमशक्ल उसे कहती है मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। क्या अब मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई हूँ तो तुम उस श्योर को डिवोर्स दे दोगे? तेंजिंग कुछ बोल पाता उससे पहले श्योर काफ़ी अपसेट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तेंजिंग को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर साफ और क्लियर शब्दों में कह देता है कि अब वो उसे लाइक नहीं करता है। पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से उसने श्योर के साथ बहुत कुछ गलत किया। अब श्योर उसकी वाइफ है, इसी वजह से वो अपनी वाइफ के साथ अपनी बाकी की लाइफ को स्पेंड करेगा और पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो उसे भूल जाएगा, एक ड्रीम समझ करके। जिस पर श्योर की हमशक्ल को काफ़ी बुरा लगता है। वो कहती है लेकिन ये सब तो श्योर ने सुन लिया है, क्या वो तुम्हें
एक्सेप्ट करेगी। आगे श्योर को दिखाया जाता है जो अब त्यानचिंग को धीरे धीरे लाइक करने लगी थी, लेकिन उसकी हमशक्ल के आ जाने की वजह से वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और अपनी वेडिंग रिंग को निकाल करके फेंक देती है। तब वहाँ पर त्यानचिंग आता है और डायरेक्टली पानी में जंप कर देता है। वो रिंग को ढूंढने लगता है, काफ़ी टाइम तक भी उसे रिंग नहीं मिलती है। इधर श्योर की हमशक्ल आती है और वो कहती है इस जंग में तुम जीत गई हो। त्यानचिंग ने ये क्लियर कर दिया है कि वो तुम्हें लाइक करता है और मुझे रिजेक्ट। मेरा क्या है, मैं तो अपनी लाइफ को कैसे भी स्पेंड कर सकती हूँ, मेरा काम है लोगों को ठगना, बाकी तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, यही मेरी ब्लेसिंग है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। श्योर भी कहीं ना कहीं अब त्यानचिंग को लाइक करने लगी थी, इसी वजह से उसके दिल में भी ये चाहत थी कि अगर आज त्यानचिंग को वो रिंग मिल गई तो मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आज उसे रिंग नहीं मिली तो शायद मैं आज से उसे कभी नहीं मिलूँ। त्यानचिंग काफ़ी टाइम तक उस रिंग को ढूंढता है, फाइनली उसे रिंग मिल जाती है। वो पानी से रिंग को बाहर निकालता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और साथ ही ज़ोरदार आवाज़ में वो श्योर को आई लव यू भी बोल देता है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ सालों का लीप दिखाया जाता है जहाँ पर त्यानचिंग और श्योर को अब ट्विंस बेबी थे। ग्रैंडपा भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर श्योर त्यानचिंग से कहती है एक तो मेरी तरह क्यूट और इनोसेंट है और एक तुम्हारी तरह बहुत ही ज़्यादा रोता है और बहुत ही एरोगेंट है, मैं उसे संभाल नहीं पाती हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कौन उसे हैंडल करेगा। जिस पर त्यानचिंग कहता है मैं उसे हैंडल करूंगा। सारे लोग हंसने लगते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।